Hello students, how are you? Good morning all of you. Now the title of your translation is past perfect and sentences will be double. तो देखो पहचान कैसे करेंगे, जब से वाक्य शुरू हो अर्थात वाक्य के प्रारंभ में जब शब्द दिया हो और दूसरे वाक्य के अंत में। वाक्य का मतलब यहाँ पर उपवाक्य से है, तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आता है। रूल क्या है, व्हेन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉमा लगेगा दोनों वाक्यों के बीच में, फिर सब्जेक्ट हेड थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जाम्पल, जब तुम आए, तो ये हिस्सा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन यू केम, कीप क्वाइट, लुक एट द बोर्ड। वे जा चुके थे, तो दे हैड गॉन। नेक्स्ट रूल ऑफ नेगेटिव, हाउ विल यू मेक द सेंटेंस नेगेटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन प्लस सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट हैड नॉट थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखो पहचान क्या है, वाक्य किससे शुरू होगा, जब से वाक्य शुरू होगा तथा दूसरे उपवाक्य के बीच में नहीं और वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके। तो देखो ये वाक्य जब वे जागे, ये किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। हम नहीं सो चुके थे, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट का नहीं। तो जब वे जागे, बोर्ड की तरफ देखो, व्हेन दे अवोक, कॉमा वी हैड नॉट स्लेप्ट। Now translate into English and you will give answer. Mr. Mani, जब सूरज चमका, When the sun सोन, कॉमा तारे छिप चुके थे, क्या होगा, The stars had set। ध्रुव, आदित्य तुम बताओ, जब तुमने गीत गाया, बताओ। When you sang a song, कॉमा बच्चे गीत गा चुके थे, क्या हुआ, The children had sung a song। Now हर्ष, जब सुधा ने खिलौना खरीदा, When Sudha bought a toy, कॉमा प्रथमा खिलौना नहीं खरीद चुकी थी, not प्रथमा had not bought a toy। नाउ सुशांत, अमृता दूध नहीं पी चुकी थी, अमृता had not drunk the milk। मिल्क से पहले दा लगेगा, when सुनैना had not drunk the milk। Now you have to translate these sentences into Hindi। When you went, they had gone। गंगा, when you went, जब तुम गए, कॉमा वे जा चुके ही। When they came, मणि, when they came, वे आए, ठीक है, कॉमा वी हैड नॉट कम, तो वी के लिए क्या आएगा, हम नहीं आ चुके थे। अब देखो, शी सेड टू मी आई हैव नॉट सीन यू, तो सेड टू को किस में बदलेगा, जोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट। अब आई हैव को बदलेंगे सी के अनुसार, तो क्या होगा, शी हैड नॉट सीन, और यू को किसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार, तो यू की जगह क्या होगा, मी। तो देखो क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सी हैड नॉट सीन मी। देखो जब यहाँ पर यू हो और यहाँ मी हो, तो इस यू की जगह मी बन जाता है, ठीक। अब देखो, यू हैव नॉट कॉल्ड मी, पैसे बनाना है, पहले पहचान करो ये कौन सा टेंस है। जब वाक्य में हैज है और थर्ड फॉर्म होता है, तो कौन सा परफेक्ट होता है, प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब मी का क्या करोगे? आई। आई हैव नॉट बीन। आई है, क्योंकि आई के साथ भी यू लगता है और यू के साथ भी, मतलब आई के साथ भी हैव का प्रयोग और यू के साथ भी। तो अब हमारा यहाँ क्या आएगा? आई हैव नॉट बीन। हैज हैव के साथ क्या आता है इसमें? पैसिव वॉइस में बीन। तो आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाई यू। यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट। अब देखो रीअरेंज करना है। नाउ यू एम आई कॉलिंग। अब बताओ इसमें देखो यू और आई में से सबसे पहले क्या आएगा? आई आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एम दिया है। ठीक है, तो आई एम कॉलिंग यू नाउ। गुड। आप देखो ही मेड अ प्लान फॉर यू। तो पहले हमें टेंस पहचानना है। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेक। तो जब सेकंड फॉर्म आती है तो वाक्य किस टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर डिड लगाएंगे। डिड ही मेक अ प्लान फॉर यू। और अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दे हैड कॉल्ड यू। नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं होगा, हैड के बाद नॉट। तो दे हैड नॉट कॉल्ड यू। Thank you for listening me. Have a nice day today. Okay.